हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी संसार। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, यह कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। इसका परमानेंट इलाज नहीं है। इसे कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन खानी पड़ती है। मेडिसिन खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसे यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो यह पैरालिसिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक इत्यादि का कारण बनता है। पर ऐसा नहीं है कि केवल मेडिसिन से ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए यदि उचित डाइट और प्राणायाम किया जाए तो यह कंट्रोल हो सकता है। प्राणायाम यदि सुबह और शाम 20-20 मिनट के लिए करते हैं तो यह कंट्रोल किया जा सकता है। इसका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उन प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है जिनसे शरीर को ठंडक मिले, मस्तिष्क शांत हो, अंदरूनी अंगों को सही ऑक्सीजन मिले, पेट की गर्मी शांत हो और बेचैनी खत्म हो। आइए देखते हैं कि वे कौन कौन से प्राणायाम हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम शरीर और मन को शांत करती है। यह शरीर को ठंडक प्रदान करती है। यह घबराहट, बेचैनी और नींद की परेशानी को भी ठीक करती है। इसका अभ्यास सुबह खाली पेट करनी चाहिए। प्राणायाम कोई भी करे, सुबह खाली पेट ही करे। प्राणायाम की शुरुआत नाड़ी शोधन प्राणायाम से ही करनी चाहिए। इसके लिए दरी या मैट पर सुख आसन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठें। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें। सबसे पहले लंबी सांस लें और छोड़ें। अब दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका यानी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रहेगा। बाएं नासिका से लंबी सांस अंदर भरें और बिना श्वास को अंदर रोके लंबी सांस बाएं नासिका से ही बाहर निकाल दें। जितना समय सांस अंदर लेने में लगा उतना ही समय सांस को बाहर निकालने में भी लगना चाहिए। इसके लिए मन में गिनती 5 तक गिने, सांस लेते समय भी और श्वास छोड़ते समय भी। 5 बार बाएं नासिका से श्वास लेने और छोड़ने के बाद अब दाएं नासिका से इसी तरह सांस लेना और छोड़ना है। बाएं नासिका को बंद करने के लिए भी दाएं हाथ का ही प्रयोग करें। इसमें 2 बात ध्यान देनी होगी। शुरुआत हमेशा बाएं नासिका से करें तथा सांस लेने और सांस छोड़ने में समान समय लगना चाहिए। यह नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का सिंपल वेरिएशन है। इसका एडवांस वेरिएशन भी होता है जिसमें अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों लगता है। अनुलोम विलोम को अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ किया जाता है तो यह नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का एडवांस वेरिएशन कहलाता है। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। इससे मस्तिष्क शांत होती है। यह शरीर को ठंडा रखता है। यह शरीर की गर्मी शांत करने तथा उच्च रक्तचाप कम करने का भी काम करता है। सांस अंदर भरते समय आराम से ठंडी सांसों को महसूस करते हुए सांस भरने से यह ज़्यादा असरकारी होता है। इसके लिए सुखासन या सिद्धासन में बैठें। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें। सबसे पहले लंबी सांस लें और छोड़ें। अब दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रहेगा। बाएं नासिका अर्थात चंद्र स्वर से श्वास अंदर भरें। अब बाएं नासिका को बंद कर दाएं नासिका से श्वास बाहर निकालें। फिर दाएं नासिका से ही श्वास अंदर भरें और बाएं नासिका से श्वास बाहर निकालें। अब बाएं नासिका से श्वास अंदर भरें और दाएं नासिका से बाहर निकालें। इसी तरह यह क्रम चलता रहेगा। इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। दाएं हाथ की उंगलियों से ही नासिका को बंद करें। बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करें। पहला श्वास बाएं नासिका से ही अंदर भरना है। श्वास अंदर भरने और बाहर निकालने में समान अवधि लगनी चाहिए। इसमें न तो अंतः कुंभक लगाना है और न ही बाह्य कुंभक। तीसरा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने से शरीर की गर्मी शांत होती है, पित्त दोष शांत होता है, मस्तिष्क की थकावट दूर होती है। यह लीवर के कार्य को बेहतर बनाता है तथा बाइल जूस का स्राव बढ़ाता है। फोड़े फुंसी भी ठीक होते हैं। इसे करने से नींद भी अच्छी आती है, स्ट्रेस कम होता है, एसिडिटी ठीक होती है, इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है। यह शरीर को हाइड्रेट रखता है। इसके लिए मैट पर सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठें। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें।
इसमें जीभ को स्ट्रॉ की तरह मोड़ते हैं। इसके लिए होठों से छोटा ओ का आकार बनाते हैं और जीभ को थोड़ा बाहर निकाल स्ट्रॉ की तरह फोल्ड करते हैं। यदि जीभ फोल्ड नहीं हो पा रहा तो होठों से छोटा ओ बनाते हुए श्वास अंदर भरते हैं। श्वास ठंडी महसूस होगी क्योंकि श्वास को अंदर जाने के लिए कम सरफेस एरिया मिला। श्वास अंदर भरकर श्वास को सामर्थ्य अनुसार अंदर रोक कर रखते हैं। इसके लिए सांस अंदर भरने के बाद गले को नीचे कर ठुड्डी को छाती से टिकाते हैं। सामर्थ्य अनुसार सांस रोकने के बाद गर्दन सीधा कर नाक से सांस बाहर निकाल देते हैं। ऐसा 3, 5, 7, 9, 11 या 21 बार अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। चौथा प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से मानसिक तनाव दूर होता है। यह आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। यह शरीर को ठंडा रखता है। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से त्वचा रोग दूर होता है, पेट की गर्मी शांत होती है, मुंह के छाले ठीक होते हैं, पित्ताशय का कार्य बेहतर होता है तथा थकान दूर होती है। हाई ब्लड प्रेशर कम करने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके लिए सुखासन में बैठकर ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखें, पीठ और गर्दन सीधी रखें। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से लंबी सांस अंदर भरें और बाएं नासिका को भी अपनी दाईं हाथ को उंगली से बंद कर दें। अब सांस को अंदर भर कर रखें। अब दाएं नासिका से अंगूठा हटाएं और धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दें। फिर से अंगूठे से दाएं नासिका को बंद कर दें और श्वास अंदर बाएं नासिका से भरें। चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट करें। हमने श्वास बाएं नासिका से लिया जिसे चंद्र स्वर कहते हैं और यह शीतल होता है, इसलिए इसे चंद्रभेदी प्राणायाम कहा जाता है। इस तरह हमने 4 प्राणायाम देखा जिनका उच्च रक्तचाप कम करने में बहुत ही ज़्यादा असर देखा गया है। इसमें से कोई भी 2 प्राणायाम एक दिन में किया जाए तो यह निश्चित लाभ मिलता है। इससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ने के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।